Hello friends, welcome back to Himachal Simplified channel. तो earlier we discussed GK section of JBT entrance exam which was held today morning. अब हम लेकर आए हैं हिंदी और इंग्लिश और साथ में मैथ सेक्शन. तो अब पूरी इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर हो जाएगा इस वीडियो के साथ. सो लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक अपने नंबर्स जोड़ें कि कितने बने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट एक्ट. इसका अपॉन एक्ट सा लगता है अपॉन, सो ऑप्शन बी अपॉन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है मोहन वॉज एबसेंट द क्लास, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी फ्रॉम द क्लास, सही रहेगा. थर्ड है ही वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर, तो मर्डर के साथ एक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ, तो ऑप्शन डी ऑफ सही रहेगा. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, अफेक्शन के साथ फॉर लगेगा. नेक्स्ट है ही डिड नॉट एग्री विद माई प्रपोजल, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Sixth is he is angry at your conduct, so option A will be correct. Seventh है you must apologize dash your misconduct, तो for will be correct, for यहाँ पर लगेगा इस ब्लैंक में. अगला है एट्थ क्वेश्चन, आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इसमें आइडेंटिफाई करनी है. तो ये तो बड़ा ही सिंपल है. सीजर्स जो कि कैंची होती है उसकी सही स्पेलिंग्स जो है वो बी ऑप्शन SCISSORS यही करेक्ट है. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, अगर हम निमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें जो पी लगता है सबसे पहले जो कि साइलेंट होता है, इसलिए जो डी ऑप्शन है PNEUMONIA ये करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल. टेंथ है अबैंडन का, आपको इसका मीनिंग बताना है. तो अबैंडन का मीनिंग होता है लीव, टू गो अवे, तो इसका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. 11th है एमिएबल, इसका आपको मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है काइंड हार्टेड, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इसके बाद आपको अब ऑपोजिट्स बताने हैं, तो अट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है रिपेल, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 13th है ब्रूटल का ऑपोजिट, तो ब्रूटल का होगा ह्यूमेन, और मतलब ऑप्शन ए. 14th है एज यू सो शैल यू रीप, ये एक बड़ी ही फेमस एक कहावत है इंग्लिश में, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 15th है डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसमें आर्टिकल लगेगा द, बिकॉज अर्थ एक है और हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द यहाँ लगेगा. 16th है नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, सो द सेंटेंस इज द गीता इज अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज. तो सेक्रेड जो यहाँ पे बताया ये इसकी गीता की कुछ क्वालिटी बता रहा है, इसलिए सेक्रेड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. इसके बाद 17 देखेंगे हम, ही मस्ट अबाइड डैश हिज प्रॉमिस, सो ऑप्शन सी बाय हिज प्रॉमिस विल बी करेक्ट. 18th है ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू, सो ऑप्शन सी ऑफ विल बी करेक्ट. 19th है प्लीज अटेंड टू वॉट आई से, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 20th है द डॉग बार्क्ड एट द थीफ, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. 21st है दे हैव अ न्यू कार, सो अ विल बी करेक्ट. देन 22nd बी वेयर ऑफ, बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 23 इज ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल, एन लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये एक वोवल साउंड दे रहा है, तो वोवल साउंड से पहले हमेशा एन लगता है. 24th है गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल, सो गोल्ड इज अ प्रेशियस, सी विल बी करेक्ट. 25th is I have spent money that you gave me all the money, so C will be correct. तो ये था इंग्लिश सेक्शन. नेक्स्ट हम चलेंगे हिंदी सेक्शन की तरफ. इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो काफ़ी इजी लेवल का था. अब हिंदी देखते हैं हिंदी कैसा है. 26th है हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 27th ई कैसा स्वर है, तो ये दीर्घ स्वर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 28th श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2. 29th है अशुद्ध शब्द छांटिए, तो जो इसमें से अशुद्ध है वो ऑप्शन सी है उज्ज्वल. उज्ज्वल बहुत बार ये पेपर्स में आता है, उज्ज्वल हमेशा लिखा जाता है जब भी, तो इसका 2 बार जो है वो हाफ आता है, उज्ज्वल लिखा जाता है. नेक्स्ट है निर्बल का विलोम, तो निर्बल का विलोम होता है सबल. नेक्स्ट अगर हम देखें तो 31st द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होगा तिरंगा. जिस भी शब्द के आगे क्वांटिटी बताई जाती है, या जैसे कि 2 है 3 है 4 है, तो वो द्विगु समास होता है. तो इसमें तिरंगा यानी कि 3 मतलब 3, तो इसमें
तिरंगा जो है वो द्विश्वास हमें बता रहा है। नेक्स्ट 32 है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें नाम नहीं हमें पता है कौन सा पर्वत है, सिर्फ हमें ये पता है कि कोई ना कोई पर्वत है। 33 है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ऑप्शन बी करेक्ट है। 34 है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, कैसा वाक्य है, तो एक सिंपल सरल वाक्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। 35 यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी मार डालना। 36 है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका सी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 37 है सुपरिंटेंडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये हम बहुत बार हम ऑफिस में जाके देखते हैं पढ़ते हैं कि क्या लिखा जाता है, तो इसे अधीक्षक कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट 38 आज्ञार्थक वाक्य छांटिए, तो इसमें से ऑप्शन डी आप बाहर न जाएं, ये एक आज्ञार्थक वाक्य है। 39 शुद्ध वाक्य छांटो, तो ऑप्शन डी हमने पुस्तकें नहीं लौटाई, सीधा सिंपल सरल वाक्य यही शुद्ध है। उसके बाद 40 पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन ए है मृगांक, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, अदरवाइज बाकी सब हैं। 41 पगड़ी शब्द है, ये एक देशज शब्द है। 42 हिंदी शब्द किस भाषा से आया है, तो ये फारसी, ऑप्शन ए से आया है। 43 संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो ये 4 तरह के होते हैं। 44 थ का उच्चारण स्थान दंत, ये हम दांतों से हमारी जीभ लगती है जब हम थ बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए पक्का, ये सही होगा। 46 एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। अगला है यदि अपि का शुद्ध संधि क्या होगी, तो यद्यपि, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 48 जलज कैसा शब्द है, ये एक योग रूढ़, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन देखें, तो इसमें आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनाकानी। 50 दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी युग्म। ये हमने कर लिया हिंदी सेक्शन। अब हम चलेंगे मैथ सेक्शन की तरफ, लेकिन हिंदी सेक्शन भी इजी था, जी के हिंदी और इंग्लिश तो इजी रहा, लेकिन अब मैथ्स की तरफ देखते हैं मैथ सेक्शन कैसा रहा आपका। अब हम चलेंगे मैथ्स की तरफ, वेट अ सेकेंड, मैथ शुरू होगा 51 से, ये रहा आपका मैथ सेक्शन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज, तो ये जो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका 4πr², वही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 52 सॉल्व a² + b² - ab अपॉन a³ + b³। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 अपॉन a + b। नेक्स्ट 53 है HCF ऑफ 63 42 91 विल बी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो सही आएगा वो होगा ऑप्शन बी 7। इसके बाद 54 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP -5 -1 3 7, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 11। उसके बाद 68th क्वेश्चन अगर हम चलें तो है द रेडियस बिटवीन द साइड्स ऑफ टू, इसमें हिंदी वाली तरफ पढ़ लेते हैं हम। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात होगा 4:9, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। संख्या 11,111 स्क्वायर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 4 3 2 1। नेक्स्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा व्यास 6 सेंटीमीटर हो, तो इसका कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मान ज्ञात कीजिए इस इक्वेशन का, सो इसका आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बी 25 रहेगा। 64th है a quadrilateral whose sides are equal and its diagonals bisect each other at 90 degrees called a rhombus, option C will be correct. Next है in an AP if a is equal to 17 d is equal to 5 and n is equal to 7 then find a7, so इसका आंसर होगा 7th टर्म जो होगी इसकी वो होगी 47A, ऑप्शन विल बी करेक्ट। 66th है फाइंड कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 67th है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी P
ई प्लस पी ई इक्वल्स टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1। 68th है द वैल्यू ऑफ 12 cosec स्क्वायर ए माइनस 12 cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। 69th है द फैक्टर्स ऑफ एन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3r, उसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन डी एन एक्स प्लस 3 साथ में x माइनस 1 ये रहेंगे। 70th है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 0 0 एंड b 36 15, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 39 यूनिट्स। 71st है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a बाय x माइनस a इज, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4a। 72nd है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:7:9:11, फाइंड ऑल द एंगल्स, सो द ऑल द एंगल्स विल बी 36 डिग्री 84 डिग्री 108 डिग्री 132 डिग्री, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 73rd है द अमाउंट ऑफ ₹15,000 विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम हैज बीन डिपॉजिटेड फॉर द टाइम ऑफ 3 years, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड, सो इसका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ₹3600, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 74th है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा 12 11 25 14 13 15 14 12 17 14, आंसर रहेगा इसका बी 14, इसका मॉड जो रहेगा वो 14 रहेगा। 75th है हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इट कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इस तरह से हमने सारे जो भी इसके सेक्शंस थे जेपीटी एंट्रेंस के वो हमने डिस्कस कर लिए। मैथ सेक्शन में थोड़ा सा टफ लगा, बाकी तो बहुत ही सिंपल था। तो कितने आपके मार्क्स बने ज़रूर टेल इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड HPG related all the news. Thank you so much.